न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले में जहां प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को आज 18वां दिन हो चुका है हड़ताल किए हुए, न्यायालयों में कार्य बहिष्कार और सामूहिक अवकाश लेकर के जिस तरीके से केस पेंडिंग होते जा रहे हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखिए कि एक ऐसा परिवार भी है जो एक लंबे समय से इस उम्मीद में यहाँ आता है डेली कि हमें इस न्याय के मंदिर में न्याय मिलेगा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मृतक कर्मचारी सुभाष मेहरा का परिवार, उनकी बहनें, उनकी माताजी, उनके भाई और उनकी भांजी। हम एक एक कर सबसे पूछेंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था ऐसा, और ऐसी न्यायिक प्रक्रिया में ऐसी कौन सी बाधा है जिस बाधा के कारण आज तक उनकी FIR तक दर्ज नहीं की गई है। अभी हम परिवार में बात करेंगे मृतक सुभाष मेहरा के भाई सुनील मेहरा से कि आखिर उस रात क्या हुआ था, इनको किस तरह से उस घटना की जानकारी मिली। क्या हुआ था सर उस दिन जिस तरह आपका भाई गया था? सर हमारा भाई काफ़ी समय से घर नहीं आया था। मतलब वो जज के घर पे ही काम करते थे और उनके घर पे कलर पेंट का काम भी चल रहा था। ना तो उनको राखी पे भेजा गया, ना दिवाली पे भेजा गया। हमारे से फ़ोन से कॉन्टेक्ट से बात होती थी कि भाई अभी काम चल रहा है तो मैं बाद में आऊँगा। तो 1 नवंबर या 2 नवंबर को हमारे घर पे आया था। उसने यही बोला था कि मैं बिना बताए घर से आया हूँ जज साहब के, अब मैं वापस नहीं जाऊँगा और ज्वाइनिंग कराऊँगा तो अपने कोर्ट में करवाऊँगा। और फिर इसी बीच में है ना, वहाँ से हमारे घर पे पुलिस वाले आने स्टार्ट हुए मेरी सिस्टर के घर पे। भैया को 2 बार लेके गए, दोनों बार वो भैया बोल रहे कि मैं जज साहब से बात कर लिया, मैं जाके बात करके आऊँगा। लेकिन जो 7 तारीख को लेके गए हैं सोमवार को शाम के टाइम पे, उसकी जबरन पुलिस वाले उठा के लेके गए थे घर से। भैया ने बोले मेरे कपड़े, बोले कपड़े भी हम लेके आ जाएंगे, कपड़े भी पुलिस वाले दोबारा आके लेके गए। तो 7 तारीख को ले जाने के बाद में हमारे सिस्टर के घर पे करीबन 10 बजे के आसपास पुलिस वाले आते हैं सिविल ड्रेस में, बोले आपके भाई की तबीयत ख़राब है, आपको जज साहब ने बुलाया है। फिर वहाँ से मेरे जिया जी ने मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए पुलिस वालों को, उन्होंने मेरे पास घर पे कॉल करा कि आपके भाई की तबीयत ख़राब है, आप आइए। और हम जैसे ही वहाँ पे सुभाष चौक थाने पे पहुँचते हैं तो थाने वाले साहब को फ़ोन करते हैं। थाने वालों को जवाब आया कि इनकी गाड़ी तो वहीं पे खड़ी करवा दो, अपनी सरकारी गाड़ी में लेके आओ उनको। और हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो देखा तो वहाँ पे पुलिस वाले, मीडिया, SFL टीम वगैरह पहले से मौजूद थी। और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हमारे भाई के साथ इतना कुछ हो चुका है, मतलब उन्होंने पहले बताया नहीं था। और हम जैसे ऊपर जाके देखा तो हमारे को ये बताया गया कि सुभाष ने आत्महत्या करी है। और जब हमने उसको देखा तो उसकी पेट की आंतड़ियाँ बाहर थी, शरीर जला हुआ था और आसपास में ऐसा कुछ लग रहा नहीं था कि उसने चलाकर आत्महत्या की थी। हमें यह आकांक्षा है कि उसकी हत्या हुई है, उसको बाद में जलाया गया है। और ये कमला नेहरू नगर में हमें ले जाया गया था जहाँ पे जज साहब का निजी निवास था, उसी की छत पे ये सब हुआ था। और वहाँ से फिर उन्होंने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वो जो कि अपने SMS में आनी चाहिए शव बॉडी पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन उन्होंने बगरू में क्यों करवाया। और फिर पोस्टमार्टम कराया तो अभी तक हमें उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं दी। 4-5 दफ़े जाके हम 4-5 दफ़े जिस तरह से न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला है और जिस तरह जज साहब से जुड़ा हुआ, हम न्यायपालिका पर कोई किस तरह का कोई कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे, बट इनकी जो बातें हैं परिवार की वो सीधी की सीधी हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि आखिर परिवार को क्या महसूस होता है इस पूरे घटनाक्रम में। क्या आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ था उस दिन, केस क्यों नहीं दर्ज हो पा रहा है? पता ही नहीं, ये सब लोग ऊपर के लोग जो हैं जो सब मिले हुए हैं और क्या ये उसके सपोर्ट में आम जो हमारी कौन सुनेगा, कोई नहीं सुन रहा। देखो कितने दिन हो गए, पूरा राजस्थान के कर्मचारी बाहर बैठे हैं, इनके ही हैं ये लोग, फिर भी बताओ इनको तरस नहीं आ रहा। ये लोग इनके ही है ना, इनके ही डिपार्टमेंट के हैं, हमारी तो बहुत दूर की बात है, इनकी नहीं सुन रहे। बताओ कैसा कानून है। किन परिस्थितियों के आधार पर आपको लगता है कि आपके भाई की जो है एक संदेहास्पद परिस्थितियों में डेथ हुई है, आपको कैसे लगता है कि उन्होंने आत्महत्या की? क्योंकि वो मेरे भाई 8 दिन से हमारे पास ही थे, हम 2 बहनों के पास ही थे और इसी खुशी से रहे हैं वो हमारे साथ। तो आत्महत्या करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता उनका, आराम से खुशी खुशी गए, ऐसी कोई टेंशन नहीं थी उनको। ये तो जो ये खाली पुलिस वाले हैं ना, वो प्रेशर बना रहे थे मेरे भाई पे। 8 दिन में करीबन 3 दफ़े आ गए और तीसरी बार में तो उन्हें ले गए वो ज़बरदस्ती। हमने कहा भी था इनकी तबीयत ठीक नहीं है, रहने दो, कल परसों आ जाएंगे, पर नहीं, इसको ले जाना पड़ेगा, साहब ने बुलाया है। हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रखी साहब ने, इसको ले जाना पड़ेगा हमारे साथ। तो वो लेकर चले गए।
फिर उसके बाद 7 तारीख को वो लेकर गए थे। 8 तक मैंने बात की थी अच्छे से भाई से, और 9 को उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, और 10 को फिर 2 कांस्टेबल आए और बोला कि है ना तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, चलो जल्दी। तो मैंने अंदर आके मेरी मम्मी को और भाई को फ़ोन करा कि मैं कि चल मम्मी जज साहब के यहाँ जाना पड़ेगा, भाई की तबीयत ठीक नहीं है। हमने सोचा वो बोल भी रहा था तो क्या पता वास्तव में ज़्यादा हो गई होगी, और जाकर देखा ना तो वहाँ पे बहुत पुलिस हो रही थी पहले से ही, और हमें समझ में नहीं आ रहा था, मेरे भाई के, मेरे हस्बैंड के और मेरी मम्मी गए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्यों पुलिस हो रही है। मीडिया वगैरह भी थी, राइफल टीम थी, तो इनको फटाफट ऊपर ले गए और बस खिड़की से दिखाया तो ये मेरी मम्मी और ये सब बिल्कुल शॉर्ट हो गए। देखिए क्या हो गया ये, और अंदर जाके देखे तो मेरे भाई की बॉडी पड़ी हुई थी, बिल्कुल जली हुई अवस्था में पड़ी थी, और उनकी पेट की आंतड़ियाँ बाहर निकली हुई थी, इतनी के देखने लायक भी नहीं थे। देख के हक्के बक्के हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। मेरी मम्मी बेहोश हो गई, मेरे भाई उनको संभालने लग गया, बहुत ज़्यादा इतनी हालत ख़राब थी। फिर उनको हॉस्पिटल लेकर गए, वहीं भगरू में रास्ते में से डॉक्टर को बिठाया गया, कोई क्लिनिक से मेरे हस्बैंड ने बताया कि डॉक्टर तो रास्ते में से बिठाया है, और वहाँ लेकर गए, और बस 5-10 मिनट में वो उसमें वो करते हैं ना उनकी जांच वगैरह पोस्टमार्टम, तो उसमें लेकर गए, और 10 मिनट में आके मेरे भाई से हस्ताक्षर वगैरह करवा लिए पेपरों के, तो भाई तुम्हारे भाई ने हाथ की नस काटी है, और फिर वो केरोसिन डालकर, थिनर डालकर खुद को जला लिया। मेरे भाई ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा भाई हमारे पास से गया है, आराम से राजी खुशी गया है, तिलक विलक कराया था, खुशी से गया है, ये ऐसे कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता ये तो बोला नहीं, जज साहब का कहना है यही हुआ है, आप इस पर साइन करो। तो जबरन साइन करवा लिए और फिर दे दिए मेरे भाई की पोटली बना के, हमारे को लिया है मेरा भाई घर पे। आपने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, अब तक एफआईआर दर्ज हो पाई है, नहीं हो पाई है, क्या रीज़न आपको लगता है, क्या कारण लगता है आपको कि आपके भाई की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है? अभी तक तो नहीं हुई है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम सब यहाँ पे बैठे हैं, इतने धरने भी लगा रहे हैं, यहाँ पे हड़ताल चल रही है, हड़ताल में पता नहीं चल रहा है क्या नहीं है, कौन मिला हुआ है कौन मिला हुआ नहीं है। ये लोग बहुत कोशिश कर सकते अगर हैं, जज साहब ने कुछ ही नहीं किया है तो सामने से आके बताते ना कि भाई मैंने कुछ नहीं करा, चाहो तो जांच करा लो आप लोग। तो क्या पुलिस ने कोई सुसाइड नोट बरामद किया है आपके भाई से, या किस तरह का कोई चीज़? नहीं, नोट सुसाइड नोट नहीं मिला है। मेरे भाई के है ना मोबाइल में से सिम भी गायब सिम भी गायब है, उनको डॉक्यूमेंट्स सब ये है ना दूसरे कर्मचारियों ने दिया है, मोबाइल भी हमारे भाई दूसरों ने दिया था, और मेरे भाई है ना कभी मर नहीं सकता है वो। अब आप यहाँ रोजाना आते हैं, बाकी के न्यायिक कर्मचारी जो हैं पूरे राजस्थान भर के और अब राजस्थान के बाहर के दूसरे जिलों से भी लोग जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं, पूरे न्यायिक कार्य पूरा बहिष्कार है। क्या उम्मीद है आपको कि कोई न्याय मिलेगा आपको? अभी इन्हीं का ही साथ है, हमें तो बस ये इन्हीं का ही साथ है, क्या करें इनके भरोसे। ये बस सतबीर जी देखो कितने दिन से अनशन पे, हमें बहुत दुख होता है घर जाके कि हम लोग खाना खा रहे हैं और वो हमारे लिए अनशन पे बैठे हैं। बड़े ही शर्म की बात है प्रशासन के लिए कि उनका एक कर्मचारी ऐसे भूखा प्यासा न्याय के लिए बैठा है। अब आप जिस तरह न्याय के लिए परेशान हो रहे हैं, वैसे ही पूरे देश के जो यहाँ पर प्रदेश के जो लोग हैं, जनता, वो भी परेशान हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप, ये हड़ताल जल्दी ख़त्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम तो यही प्रार्थना करते हैं और यही आस करके आते हैं कि शायद हाँ आज न्याय मिल जाएगा हमें, ये हम तो यही आस करके आते हैं और जाते हैं जब भी यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान कल कुछ हो जाए, हम लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। न्याय के मंदिर में एक न्यायिक कर्मचारी का परिवार रोज़ इस आस में आता है कि उन्हें न्याय मिलेगा। रोज़ आते हैं उम्मीद में, रोज़ घर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर एक अगली सुबह होती है न्याय के इंतज़ार में। जयपुर के जिला न्यायालय परिसर से सहयोगी जितेंद्र शर्मा के साथ मैं अमन वर्मा, नेशन प्राइम।